नमस्ते। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम स्त्री प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। स्त्री प्रत्यय के पहला सूत्र है अजाद्यतष्टाप। तो इस सूत्र का अर्थ है अजयति तथा ह्रस्व अकारांत शब्द से स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होता है। उदाहरण है अज से टाप प्रत्यय होकर अजा, एड़क टाप एड़का, अश्व टाप अश्वा, चटक टाप चटका, मूषक टाप मूषिका, बाल टाप बाला, वश्य टाप वश्या, होड़ो टाप होड़ा, मंद टाप मंदा, बिलात टाप विलाता, मेध टाप मेधा, गंग टाप गंगा, सर्ब टाप सर्बा, शूद्र टाप शूद्रा। और भी उदाहरण है जैसे कि नौका, नायिका, कन्यका, ध्रुवका, कारिका, करोती या स्त्री शाकारिका, उसके बाद तारिका, सायिका, गायिका और गता, धनिका, मेधा, साटिका, नारिका, ये सब उदाहरण भी इसी सूत्र का है। उसके बाद हम उई प्रत्यय पढ़ेंगे। तो उई प्रत्यय का पहला सूत्र है ऋणेभ्य उईप। तो ऋणेभ्य उईप सूत्र का अर्थ है रुदंत और नौकारांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाते समय उईप प्रत्यय होता है। रुदंत और नौकारांत शब्द से उईप प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण है कर्त्री, कर्तृ उईप कर्त्री, धातृ उईप धात्री, हर्तृ उईप हर्त्री। उसके बाद रुदंत हो गया, नकारांत शब्द देखेंगे राजन उईफ रागी, दंडिन उईफ दंडिनी, योगिन उईफ योगिनी। उसके बाद का सूत्र है उगितश्च। सूत्र का अर्थ है जिसमें उक अर्थात उ रील री की ईद संज्ञा हो गई हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग बनाते समय उईप प्रत्यय होता है। उदाहरण जैसे कि भबत उईप भू धातु उकारांत है, भबत उईप भवती, भबत उईप से भवंती शत्रु प्रत्यय होकर, पचत उईप पचंती, दिव्यत उईप दिव्यंती। अन्य भी उदाहरण है जैसे कि गच्छत उईप से गच्छन्ती हो जाएगा। उसके बाद पठत उईप से पठंती हो जाएगा, नयत उईप से नयंती हो जाएगा, पचत उईप से पचंती हो जाएगा। उसके बाद का सूत्र है टीत ढ आण आए द्वे सच दध्नच मात्रच तयप ठक ठय कै करपाह। इस सूत्र का अर्थ है अनुपसर्जन जो टित ढ अण आए द्वेषच दध्नच मात्रच तयप ठक ठय कै और क्वर प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे अदंत प्रातिपदिकों के बाद उई प्रत्यय हो जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। जैसे कि उदाहरण देखेंगे टित का कुरुचर उईप कुरुचरी, नदी नदट उईप नदी, देबट उईप देवी, च्वरट उईप चोरी। उसके बाद आ गया ढक, सुपन्य शब्द से ढक प्रत्यय हो जाएगा तद्धित ढक, तो सौपन्य। उसके बाद उईप लगाएंगे तो हो जाएगा सौपन्यी। विनता ढक वैनतेय, उईप प्रत्यय लगाएंगे वैनतेयी। उसके बाद अण, इंद्र अण ऐन्द्र, उईप ऐन्द्री। कुंभ अण कुंभकार, उईप कुंभकारी। उसके बाद आए उश्च तद्धित आए प्रत्यय औश्य। उसके बाद स्त्री प्रत्यय उईप लगाएंगे तो हो जाएगा औश्ची। द्वयसच उरु द्वयसच उरुद्वयश, उईप उरुद्वयशी। उसके बाद दध्नच उरु दध्नच उरुदध्न, उईप उरुदध्नी। मात्रच उरुमात्र से उईप प्रत्यय लगाएंगे उरुमात्री। तयप
पंचतय पंचतय उईप पंचतई। ठक अक्ष ठक आक्षिक आक्षिक से उईप प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा आक्षिकी। ठै लवण ठै लावणिक उईप लावणिकी। प्रस्थ ठै प्रास्तिक उईप प्रास्तिकी। उसके बाद कै यद दृश कै यादृश उईप लगाएंगे तो हो जाएगा यादृशी। यादृशी में कै और उईप प्रत्यय है। उसके बाद क्वरप ईण क्वरप इत्वरा उईप इत्वरी। उसके बाद उईप प्रत्यय के लिए सूत्र है नए स्नए इकक क्यों तरुण तलुनानाम उपसंख्यानम। ये एक वार्तिक है। इसका अर्थ है नए प्रत्ययांत स्नय प्रत्ययांत इकक प्रत्ययांत और एक है क्युन प्रत्ययांत शब्दों से तथा तरुण और तलुन प्रतिपादिकों से स्त्रीलिंग बनाने के समय उईप प्रत्यय लगेगा। उदाहरण देखेंगे। नए 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 का उदाहरण है स्त्री से नए हो जाएगा तदित प्रत्यय तो हो जाएगा स्त्रेण। उससे उईप करेंगे तो होगा स्त्रेणी। उसके बाद स्नय पुंस स्नय पौंसन उससे उईप करेंगे पौष्णी। इकक शक्ति इकक शक्ति शक्तिक उईप शक्तिकी। इकक से याष्टिकी भी बनेगा। इकक और उईप से क्यून आढ़्य क्रू क्यून आढ़्यंकरण उससे उईप करेंगे आढ़्यंकरणी। उसके बाद तरुण तरुण प्रातिपदिक से तरुण उईप तरुणी। तलुन तलुन उईप तलूनी। उसके बाद उईप प्रत्यय के लिए सूत्र है एयश्च। सूत्र का अर्थ है स्त्रीत्व की विवक्षा में यय प्रत्यंत शब्द से उईप प्रत्यय होगा। जैसे कि गर्ग से यय गार्ग्य उसके बाद उईप लगाकर हम करेंगे गार्गी। वैसे बाश्च से उईप लगाएंगे बाश्ची। याज्ञवल्क्य से उईप लगाएंगे याज्ञवल्की। ऐसे और भी उदाहरण हैं। उसके बाद सूत्र है बयशी प्रथमे। तो बयशी प्रथमे सूत्र क्या कहता है। प्रथम आयुसूचक ह्रस्व अकारांत शब्द से उईप प्रत्यय होता है। ठीक है। प्रथम आयुसूचक ह्रस्व अकारांत शब्द से उईप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। उदाहरण है जैसे कुमार से उईप करेंगे कुमारी। किशोर से उईप करेंगे किशोरी। बधूटते उईप बधूट शब्द से उईप करेंगे बधूटी। ठीक है। उसके बाद सूत्र है द्विगोह। द्विगोह सूत्र क्या कहता है। ह्रस्व अकारांत द्विगु समासांत शब्दों से स्त्रीलिंग बनाते समय उईप प्रत्यय होगा। ह्रस्व अकारांत द्विगु समासांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाते समय उईप प्रत्यय होगा। जैसे कि त्रिलोक से उईप करेंगे त्रिलोकी। त्रिपाद से उईप करेंगे तो हो जाएगा त्रिपादी। त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। हाँ। वैसे अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाधाई। अष्टाधाई में भी उईप प्रत्यय है। त्रयाणाम पदानाम समाहार त्रिपादी। और उसके बाद पंचानाम बटानाम समाहार पंचवटी। हाँ। उसके बाद सूत्र है वर्णात अनुदातात उपधात तो न। ये सूत्र कहता है कि ऐसे वर्णवाची शब्द मतलब रंगवाची शब्द जिनके अंतिम वर्ण अनुदात्त हो और उपधा में त हो ऐसे शब्दों से रंगवाची शब्द हो अंतिम वर्ण अनुदात्त हो और उपधा में त हो ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से वही प्रत्यय हो जाएगा। और क्या कहता है उपधा में जो त है उस त को न भी हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। एत उईप एनी।
ये सूत्र विकल्प से उईप करता है तो टाप भी हो जाएगा। इत से टाप होकर एता भी बनेगा। उईप होकर एनी, सेनी, श्वेता, रोहिणी, रोहिता, हरिणी, हरिता, ये सब वर्णवाची शब्द है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये उईप प्रत्यय खत्म हो गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उईस प्रत्यय। उईस प्रत्यय का पहला सूत्र है अन्यो तो उईस। इस सूत्र का अर्थ है तकार उपधा से भिन्न, मतलब उपधा में त जिसका नहीं है, ऐसे वर्णवाची अनुदात शब्द, अनुदात अकारांत शब्द और जो अनुपसर्जन हो, मतलब उपसर्जन ना हो, समास ना हो, ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग में उईस प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है कलमास, उईस करेंगे तो कलमाशी। सारंग से उईस करेंगे सारंगी। सबल से उईस करेंगे तो हो जाएगा सबली। और ये सब जो शब्द है ना, कलमास, सबल, सारंग, ये सब वर्णवाची शब्द है। और ये अंत में इसका अच अनुदात भी है। उपधा में त भी नहीं है, अतः इससे उईस होकर कलमासी, सारंगी, सबली शब्द बनेगा। उसके बाद सूत्र है, पहला सूत्र है उईस का अन्य तो उईस। उदाहरण है कलमासी, सारंगी, शबली। उसके बाद है शीत गौरादिभ्यश्च। सूत्र का अर्थ है शीत प्रत्यंत शब्दों से तथा गौरादिगण में पठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में उईस प्रत्यय हो जाएगा। शीत प्रत्यंत शब्द और गौरादिगण में पठित शब्दों से उईस प्रत्यय होगा। जैसे कि शीत प्रत्यंत गार्ग्य से फ हो जाएगा तो तद्धित प्रत्यय गार्गायणः। शीत मतलब स जिसका ईथ है, तो स्व में का तो ईथ हो, स्व प्रत्यय में स का ईथ होता है, तो हो जाएगा गार्ग्यायण। उसे उईस करेंगे तो गार्गायणी। नृत्य से शून प्रत्यय हो जाएगा तो नर्तक। उसे उईस करेंगे हो जाएगा नर्तकी। गौरादिगण में अनडुह उईस अनडवाही। उसके बाद सित। हाँ, शीत का और उदाहरण है जैसे कि गार्गायणी। शीत का उदाहरण है गार्गायणी और नर्तकी। गौरादिगण का उदाहरण है अनड़वाही। गौरादिगण का अन्य उदाहरण है जैसे गौर उईस गौरी। और ये सब गौरादिगण में पठित शब्द। मत्स्य उईस मच्छी, पिप्पल उईस पिप्पली, मनुष्य उईस मनुषी, है उईस हई, गबय उईस गबई। उसके बाद ऋषि उईस ऋषि, ये सब गौरादिगण में पठित शब्द है। इससे हो जाएगा उईस प्रत्यय। तो शीत और शीत प्रत्यंत शब्द और गौरादिगण में पठित शब्द की हो जाएगा उईस प्रत्यय। उसके बाद का सूत्र है बोतो गुण वचनात्। बोतो गुणवचनात् का सूत्र का अर्थ है ह्रस्व ऊकारांत गुणवाची शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने में विकल्प से उईस प्रत्यय होता है। ह्रस्व ऊकारांत और गुणवाची शब्दों से उईस प्रत्यय होगा। कैसे? जैसे कि मृदु, मृदु से उईस होगा तो मृद्वी। पट्टू से उईस होगा तो पटवी पटवी। तन्वी, गुरवी, लघ्वी, पृथ्वी, साध्वी, ऐसे हर्ष उकारांत गुणवाची शब्दों से हो जाएगा उईस प्रत्यय। सूत्र है वो तो गुणवचनात्। उसके बाद सूत्र है बहुआदिभ्यश्च। बहुआदिभ्यश्च, तो सूत्र का अर्थ है बहुआदिगण में पठित शब्दों से स्त्रीलिंग बनाते समय विकल्प से हो जाएगा उईस प्रत्यय। तो बहुआदिगण में पठित शब्द देखेंगे, बहु उईस बहुवी। वैसे यष्टि, शक्ति, पुराणी, मुनि, कपि, अहि, पद्धति, विशाली, कल्याणी, ये सब बहुगण में पठित है। तो इससे हो जाएगा उईस प्रत्यय।
उसके बाद सूत्र है कृद्धिकारा दिक्तिनः, अर्थात कृद्धिकारा दक्तिनः, सॉरी, कृद्धिकारा दक्तिनः सूत्र का अर्थ है हर्स्व ई वर्णांत कृदंत जो तीन प्रत्ययांत नहीं है उससे विकल्प से हो जाएगा उइस। हर्स्व ई वर्णांत कृदंत जो तीन प्रत्ययांत नहीं उससे हो जाएगा उइस प्रत्यय। जैसे कि हर्स्वई वर्णांत, जैसे रात्रि शब्द, रात्रि से हम उइस करेंगे तो हो जाएगा रात, त्रिप से रात्रि बनेगा, और रात्रि से हम उइस करेंगे तो रात्रि बनेगा। वैसे रजनी, बापी, भूमि, औषधि, अवनी, ये सब इससे हो जाएगा उइस प्रत्यय। उसके बाद सूत्र है सर्वतोक्तिनार्थादित्य के सभी ईकरंत शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से उइस प्रत्यय हो जाएगा। सभी ईकरंत शब्द से। तो उदाहरण देखेंगे, जैसे कि सकटी से उइस हो जाएगा तो सकटी। उसके बाद सूत्र है पुंग योगात आख्यायाम। सूत्र का अर्थ है जैसे कि पुरुष के साथ संबंध होने के कारण जब पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करना है तो उस ह्रस्व अकरंत शब्दों के बाद हम लगाएंगे उइस प्रत्यय। तो गोप से हम उइस करेंगे तो हो जाएगा गोपी। वैसे गणकी, गिरीशी, ये सब शब्द हो जाएगा। उसके बाद सूत्र है इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिमारण्य, यव, यवन, मातुलाचार्याणाम मानोक। तो सूत्र का अर्थ है इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य, इन 12 शब्द से स्त्रीलिंग में उइस प्रत्यय हो जाएगा और अनुक का भी आगम हो जाएगा। जैसे कि इंद्र से अनुक आगम करेंगे, उइस प्रत्यय लगाएंगे, हो जाएगा इंद्राणी। वरुणानी, भवानी, सर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी, ये सब हो जाएगा हिमानी, अरण्यानी, यवानी, हाँ, दुष्टो यवः यवानी, यवनानां लिपिः यवनानि। उसके बाद सूत्र है हाँ सूत्र है मातुलोपाध्याय योरार नुगवा। मातुल अर्थात मामा और उपाध्याय इन दोनों शब्द से पुंग योग में उइस प्रत्यय हो जाएगा। नित्य, नित्य में उइस प्रत्यय होता है और आनुक का भी आगम होता है, लेकिन आनुक का आगम विकल्प से होता है। जैसे कि मातुलस्य स्त्री मातुलानी। मातुल अनुक उइस, अनुक का आगम अगर नहीं होगा तो हो जाएगा मातुली। अनुक का आगम होगा तो मातुलानी। अनुक का आगम तो विकल्प से होगा, इसीलिए होगा तो मातुलानी और अनुक का आगम नहीं होगा तो मातुली। वैसे ही उपाध्यायस्य पत्नी उपाध्यायिनी। उपाध्याय अनुक उइस। उपाध्यायस्य पत्नी उपाध्यायी, अनुक का आगम नहीं होगा तो। और स्वयमेव अध्यापिका, उपाध्याय उइस उपाध्यायी, और उपाध्याय से टाप होकर उपाध्याया भी बनेगा। हाँ, उपाध्यायस्य पत्नी हो जाएगा उपाध्यायानी, उपाध्यायानी, लेकिन स्वयमेव अध्यापिका हो जाएगा उपाध्यायी और उपाध्याया।
दोनों होगा। उपाध्याय से उइस उपाध्यायी होगा और फिर टाप प्रत्यय होगा तो उपाध्याया होगा। ठीक है। उसके बाद सूत्र है तो सूत्र है आचार्य दणत्वम च। आचार्य शब्द के बाद आनुक के नकार को ण नहीं होता है। जैसे आचार्य अनुक उइस से आचार्यानी ही रहेगा, न का ण नहीं होगा। उसके बाद सूत्र है और्य क्षत्रियाभ्यम वा स्वार्थे। और्य अर्थात स्वामी या वैश्य एवं क्षत्रिय शब्दों से स्वार्थ अर्थात जाति आदि का अर्थ होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में हो जाएगा उइंश, और अनुक का आगम भी हो जाएगा विकल्प से। जैसे अर्य से अनुक उइंस करेंगे अर्याणी जाति अर्थ में, और फिर क्षत्रिय से अनुक उइंस करेंगे क्षत्रियाणी क्षत्रिय जाति की स्त्री, अर्याणी वैश्य जाति की स्त्री। हाँ, तो अगर उइंस और अनु का आगम नहीं होगा तो ऐसे अर्य टाप से अर्या भी बनेगा और क्षत्रिय टाप से क्षत्रिया भी बनेगा। हाँ, कृतात् करण पूर्वात। कृतात् करण पूर्वात कहता है कृत शब्द जिसके अंत में हो तथा करणवाचक शब्द पूर्व में हो ऐसे अकरंत शब्द से स्त्रीलिंग में उइंस प्रत्यय हो जाएगा। वस्त्रे ही कृता वस्त्रकृति, वस्त्रकृत से उइंस हो जाएगा। वसनेन कृता वसनकृति, अश्वेन कृता अश्वकृति। धनकृत से टाफ हो जाएगा, उइंस नहीं, धनकृता बनेगा। उसके बाद सूत्र है हाँ, सूत्र है स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगात असंयोगो उपधात। स्वांगात उपसर्जनात् असंयोगोपधात। सूत्र का अर्थ है स्वांगवाची शब्द स्व अंगवाची शब्द यदि उपसर्जन में हो, मतलब समास में हो, तो उसकी उपधा में संयोग न हो, ऐसी अकरंत शब्दों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में उइंस प्रत्यय विकल्प से होता है। जैसे कि केशान अतिक्रांत अतिकेश, अतिकेश उइंस लगाएंगे हो जाएगा अतिकेशी, टाप करेंगे तो अतिकेशा हो जाएगा, विकल्प से होता है ना, इसीलिए टाप भी होगा। उसके बाद चंद्रमुख उइंस चंद्रमुखी, सुकेश उइंस सुकेशी, टाप होगा तो चंद्रमुखा और सुकेशा। सुस्तना से उइंस करेंगे सुस्तनी, टाप करेंगे सुस्तना। पिनस्तना से उइंस करेंगे पिनस्तनी, पिनस्तना से टाप करेंगे तो हो जाएगा पिनस्तना। ठीक है। उसके बाद सूत्र है जातेर स्त्री विषयात योपधात। जो जातिवाचक शब्द नित्य स्त्रीलिंग में ना हो तथा उसकी उपधा में यकार भी ना हो, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में करेंगे उइंस प्रत्यय। जैसे मत्स्य से उइंस करेंगे हो जाएगा मच्छी, तट से उइंस करेंगे हो जाएगा तटी, और महिष से उइंस करेंगे महिषी। जैसे ही नारायणी, मयूरी, कुक्कुटी, हई, गबई, ये सब जातिवाचक शब्द है और उपधा में यकार भी नहीं है, तो हो जाएगा उससे उइंस प्रत्यय। उसके बाद सूत्र है मुकई, औपगवी, कठी, ये सब भी हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद है इतो मनुष्य जाते, इतो मनुष्य जाते। हाँ,
मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व ई कारांत शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में उइस प्रत्यय हो जाता है। मनुष्य जातिवाचक हो, ह्रस्व ई कारांत शब्द हो, उससे हो जाएगा उइस प्रत्यय। जैसे कि दाक्षी उइस करेंगे, दाक्षी हो जाएगा। वैसे अवंती, कुंती, प्लाक्षी, ये सबसे हो जाएगा उइस प्रत्यय। सूत्र है इतो मनुष्य जाते हैं। उइस प्रत्यय परिसमाप्त हो गया है। उसके बाद है विन प्रत्यय। हम अब पढ़ेंगे विन प्रत्यय। विन प्रत्यय का पहला सूत्र है सारंग रबाद्ययों विन। सूत्र का अर्थ है सारंग रबादी गण में पढ़े गए शब्दों से तथा ऐ प्रत्ययांत अकारांत जातिवाचक शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में विन प्रत्यय होता है। सारंग रबादी गण में पठित शब्द और अय प्रत्ययांत शब्द जो अकारांत अय प्रत्ययांत शब्द और वो जातिवाचक शब्द होगा तो उससे हम करेंगे विन प्रत्यय। से सारंगरव गण में पठित शब्द पहले देखेंगे। सारंगरव से विन होगा तो हो जाएगा सारंगरबी। ब्राह्मण से विन करेंगे हो जाएगा ब्राह्मणी। वैसे ही काफटवी, आशोकेयी, वात्स्यायनी, ये सब हो जाएगा। उसके बाद है ऐ प्रत्यय अकारांत ऐ प्रत्यय। वैद से हम विन करेंगे तो हो जाएगा वैदी। नृ नरयोर्वृद्धिश्च, नृ नरयोर्वृद्धिश्च क्या कहता है? नृ और नर इन दोनों जातिवाचक शब्दों के बाद स्त्रीत्व की विवक्षा में विन प्रत्यय होगा। और क्या होगा? नृ और नर शब्दों की अच की वृद्धि भी हो जाएगा। जैसे कि नृ से हम विन करेंगे तो हो जाएगा नारी और नर से हम विन करेंगे बनेगा नारी। उसके बाद विन प्रत्यय खत्म हो गया है। विन प्रत्यय का सिर्फ सारंगर अबाद्यों विन, ये एक सूत्र है। और एक सूत्र है नृ नरयोर वृद्धिश्च, ये दो ही सूत्र है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उंग प्रत्यय। उंग प्रत्यय का पहला सूत्र है उंगुतः। उंगुत सूत्र का अर्थ है जिसकी उपधा में यकार न हो। इसी मनुष्यवाची ह्रस्व ऊकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लगाएंगे उंग प्रत्यय जिसकी उपधा में यकार न हो। मनुष्यवाची ह्रस्व ऊकारांत शब्द हो, मनुष्यवाची ह्रस्व ऊकारांत शब्द हो, उपधा में य न हो, ऐसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऐसे शब्दों से हम करेंगे उंग प्रत्यय। जैसे कुरु, कुरु उकारांत है, मनुष्यवाची शब्द है कुरु की लड़की कुरु। कुरु उंग कुरुहु, ब्रह्मबंधुहु, वीरबंधुहु, ऐसे शब्द बन जाएगा। उसके बाद सूत्र है पंगोश्च। पंगु शब्द, पंगु प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाने के लिए उंग प्रत्यय होता है। पंगु प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाने के लिए उंग प्रत्यय होता है। जैसे कि पंगु उंग पंगुहु, वैसे। उसके बाद सूत्र है उंग प्रत्यय का सूत्र है, एक अट गया है थोड़ा सा, हाँ, श्वशुर श्योकारा कार लोपश्च। श्वशुर शब्द, श्वशुर प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में पुंग योग में उंग प्रत्यय होता है तथा श्वशुर शब्द के ऊकार तथा अंतिम अकार का लोप होता है। ससुर शब्द से हम उंग प्रत्यय करेंगे और ससुर का ऊकार का और अंतिम अकार का लोप हो जाता है तो हो जाएगा स्वश्रुहु। स्वसुर और अ का लोप करेंगे, अ का लोप करेंगे, वो सॉरी ऊ का लोप करेंगे, अ का लोप करेंगे तो हो जाएगा स्वश्रुहु।
उसके बाद सूत्र है उरुत्तर पदाद्योपम्ये। उरुत्तर पदाद्योपम्ये सूत्र का अर्थ है जिसका पूर्व पद उपमावाचक तथा उत्तर पद उरु हो तो उसे स्त्रीलिंग बनाते समय हम करेंगे उंग प्रत्यय। पूर्व पद उपमावाचक हो, उत्तर पद हो उरु, जैसे कि करभुरु। जैसे करव शब्द का अर्थ है हाथी, हाथी के समान, ठीक है ना, हाथी के समान। करभुरु उंग करभोरुहु सुंदरोरुहु ऐसे शब्द बन जाएगा। और उसके बाद सूत्र है संहित सफ लक्षण वामादेश्य। संहित सफ लक्षण वामादेश्य सूत्र का अर्थ है जिस प्रतिपदी के पूर्व पद में हो संहित सफ लक्षण अथवा वाम ये सब हो तथा उत्तर पद में उरु जुड़ा हो तो ऐसे प्रतिपदिक से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम लगाएंगे उंग प्रत्यय। संहितोरु उंग संहितोरु सफोरुहु लक्षणोरुहु वामोरुहु ऐसे शब्द बन जाएगा उंग प्रत्यय से। उसके बाद सूत्र है बाह्यंतात संज्ञायाम। संज्ञा में बाहु है अंत जिसके ऐसे प्रतिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में हम उंग प्रत्यय करेंगे। संज्ञा हो या बाहु जिसके अंत में हो, जैसे कि भद्रबाहु उंग करेंगे हो जाएगा भद्रबाहु, भद्रबाहु नामक स्त्री। जलबाहु उंग जलबाहु, जलबाहु नामक स्त्री। हाँ, उसके बाद सूत्र है कद्रु कमंडल्वश्चंदसि। छंद मतलब वेद, वेद के विषय में कद्रु और कमंडलु शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय हो जाएगा। वेद कद्रु और कमंडलु, कद्रु उंग कद्रुहु, कमंडलु उंग कमंडलुहु। उसके बाद है गुग्गुलु मधु जतु पतयालु नामिति वक्तव्यम। तो वेदों में गुग्गुलु मधु जतु पतयालु शब्दों से भी उंग प्रत्यय होता है। गुग्गुलुहु मधुहु जतुहु पतयालुहु ये सब हो जाएगा उंग प्रत्यय से। उसके बाद है ती प्रत्यय। ती प्रत्यय का पहला सूत्र है यूनस्ति। युबन शब्द से स्त्रीलिंग में हम लगाएंगे ती प्रत्यय। युबन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगता है। युबन ती युवती ही, ती प्रत्यय का यही एक ही सूत्र है यूनस्ति ही। उसके बाद हाँ, हमने चा पर डा प्रत्यय नहीं पढ़ा है, चा प्रत्यय पढ़ेंगे। चा प्रत्यय का पहला सूत्र है सूर्याद देवतायाम च बच्चः। सूर्य प्रतिपदिक से पुंयोग में देवता स्त्री वाच्य होने पर, देवता स्त्री वाच्य होने पर चा प्रत्यय होता है। चा प्रत्यंत प्रत्येक उदाहरण के लिए अंत में या दिखाई पड़ेगा, जैसे कि सूर्या सौवीर्या। ये सूर्यस्य अगर सूर्यस्य देवता स्त्री होगा तो सूर्या होगा, उसमें चाप प्रत्यय होगा, सूर्य चाप सूर्या होगा। देवता स्त्री चाप प्रत्यय सूर्या। लेकिन सूर्य से अगर मानुषी स्त्री पूछा जाएगा तो सूरी होगा और उइस प्रत्यय लगेगा, सूर्य उइस सूरी। मानुषी स्त्री उइस लगेगा सूरी, देवता स्त्री चाप लगेगा सूर्या, ठीक है। उसके बाद सूत्र है यंगश्चाप। तो सूत्र का अर्थ है यंग प्रत्यंत प्रतिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में चाप प्रत्यय होता है। यंग प्रत्यंत प्रतिपदिक जो है उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में चाप प्रत्यय हो जाएगा, जैसे कि उदाहरण है सौवीर्या और अम्बष्ट्या, ये सब उदाहरण हो जाएंगे यंग प्रत्यंत। उसके बाद सूत्र है आवटाच।
आवट्य शब्द से भी स्त्रीत्व की विवक्षा में हो जाएगा चाप प्रत्यय। जैसे कि आवट्य ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुई कन्या आवट्या, आवट्या से चाप प्रत्यय आवट्या। उसके बाद हम चाप प्रत्यय के बाद चाप प्रत्यय का तो सिर्फ ये सूत्र है सूर्यात देवतायाम चापवाच्य, सूर्या बना। उसके बाद यंगश्चाप, ये सूत्र से सौबिरिया अंबष्ट्या ऐसा बना। उसके बाद हो गया सूत्र आबट्टाच, उससे हम आबट्या शब्द बनाए। डाप प्रत्यय पढ़ेंगे अब। डाप प्रत्यय का पहला सूत्र है डाबू भव्यम मन्यतरश्याम। तो सूत्र का अर्थ है मनंत प्रतिपदिक से और अनंत प्रतिपदिक, अनंत बहुब्रीहि से विकल्प से डाप प्रत्यय होता है। तो देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। सीमन से डाप होगा तो सीमा, और दामन से डाप होगा दामा, बामन डाप वामा, और सुपरबन डाप सुपरबा, बहुराजन डाप बहुराजा। तो डाप प्रत्यय का एक ही सूत्र है डाबुभ्याभ्याम मन्यतरश्याम। तो इससे बने शब्द सीमा, दामा, बामा, सुपरवा और बहुराजा। तो अभी स्त्री प्रत्यय समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना इस वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।